So again, good evening, and this list count we are learning list count of screw gauge and spirometer. So list count learn करने के लिए pitch क्या होता है? What is first of all pitch? तो pitch is defined as a distance moved by the head when the circular scale is given one complete rotation. तो ये rod जो है यहाँ ये circular scale का अब ये पूरा घूम के यहाँ तक पहुंचेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेन स्केल पे यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे कहते हैं पिच नॉर्मली वो 0.1 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ लिखा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन और फुल रोटेशन गिवन कभी कभी है ना दो रोटेशन कर लेते हैं और डिस्टेंस बताया जाता है कि डिस्टेंस है सपोज 0.2 और उसके अंदर रोटेशन हुए 200 तो क्या होगा तो 0.001 आएगा वापस से बेसिकली द कंसेप्ट इज सेम फॉर फाइंडिंग आउट पिच तो ये पिच का फॉर्मूला और पिच यहाँ यूज किया है फॉर फाइंडिंग आउट लिस्ट काउंट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल पे कितना है हमने ये देखा 0.1 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा और डिवाइड बाय 100 सर्कुलर स्केल पे कितना है सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितना है 100 सो अब अगर ये सॉल्व करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर मिलेगा दिस इज लिस्ट काउंट यू ऑलरेडी नो दिस पार्ट सो वी कैन मूव अहेड एनी डाउट No, sir. No, sir. yes there are two very strange word अब यहाँ हम यूज करते समय थोड़ा ध्यान देंगे there is two word possible आप देख सकते हो पहला with the decrease in list count अगर list count कम होता है of measuring instrument accuracy of measurement increases and the error measurement decreases so basically less the list count more is the accuracy and error would be less this is a very interesting concept बट इससे थोड़ा अलग करने का ये लिस्ट काउंट एक्यूरेसी और एरर को इन्होंने थोड़ा अलग किया है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में नाउ सी द वर्ड प्रिसीजन क्या होता है हम समझते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कुछ फर्क नहीं है द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी प्रिसीजन आप कहते हैं प्रिसाइज रीडिंग है प्रिसाइज दैट मींस द इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग वेरी लो मतलब मिनिमम लिस्ट काउंट बहुत कम है उसका द स्मॉलर द लिस्ट काउंट द प्रिसीजन लार्जर द प्रिसीजन वेरी स्ट्रेंज लार्जर द प्रिसीजन लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतना प्रिसीजन ज्यादा रहेगा तो लिस्ट काउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन बट उसके नीचे एक्यूरेसी में क्या बोला है एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू अगर मैं कोई चीज मेजर करता हूँ 3.55 और मेरी रीडिंग 3.53 है तो मैं कहूँगा ये काफी एक्यूरेट है एक्यूरेसी इज गुड बट इट डजंट मीन दैट इसका लिस्ट काउंट 0.001 है तो आई कैन नॉट से कि इससे भी ज्यादा प्रिसाइज हो सकता था ये रीडिंग काफी क्लोज है मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है मतलब एरर कम होगा ऑब्वियसली एक्यूरेसी ज्यादा है बट प्रिसीजन की बात आएगी तो आपको देखना होगा प्रिसाइज आपको जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतना अच्छा है मतलब ये 3.53 है बट मेरा रीडिंग और अच्छा आ सकता था 3.532 सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मतलब 3.55 जो भी मेरी रीडिंग जो थी उससे ये काफी पास में आएगा तो मैं कहूँगा कि अरे ये एक्यूरेट है बट उसका लिस्ट काउंट ज्यादा मतलब बहुत कम होगा तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज रीडिंग है देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स समटाइम दे आर मिसअंडरस्टूड सो होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी सेम ही होता है और कुछ कॉन्टेक्स्ट में होता भी है बट ये आपको मीनिंग बताया मैंने आपको कि बेसिकली प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है नाउ जीरो एरर ऊपर पड़ता वही है एक्सेस रीडिंग एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजिंग थ्रेड है बैकस्लैश एरर अगर कभी ये वर्ड यूज देखा होगा आपने तो अभी आगे से याद रखना बैकस्लैश एरर क्या होता है व्हाट इज बैकस्लैश एरर तो अगर आप ये रीडिंग को है ना एक तरफ जैसे आपने अगर बाइनोकुलर्स यूज किया है तो उसमें एक ये रहता है घुमाने का जिससे है ना वो फोकस होता है या फिर आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज किया होगा तो ऊपर ऐसे एकदम फाइन अरेंजमेंट के लिए ऊपर एक स्क्रू होता है जैसे आप गोल घुमाते हो वेरी स्मॉल अरेंजमेंट मतलब धीरे धीरे रीडिंग चेंज होता है वो जो है ना वो जो मैंने बताया ना आपको बहुत ऊपर ऐसा या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में या बाइनोकुलर्स में जिससे हम मैग्नीफाई करते हैं और फिर अगर हम मैग्नीफाई करते करते ज्यादा मैग्नीफाई कर लेंगे ना तो मतलब थोड़ा ब्लर होने लगेगा तो फिर हम उसको वापस रिवर्स जाते हैं वो रिवर्स नहीं जाना होता है रिवर्स जाएंगे ना तो रीडिंग प्रॉपर आती तो उस टाइप के एरर को कहते हैं बैक स्लैश एरर एक्चुअली आई एम नॉट श्योर बैकलैश है या बैक स्लैश है आई हैव मैंने अब तक तो पढ़ा था बैक स्लैश एरर होता है यहाँ इन्होंने बैकलैश एरर लिखा है
So I'm doubting that spelling, but doesn't matters. It means that अगर आप रीडिंग, अभी ये सपोज स्क्रू को है ना आप बाहर की तरफ घुमा रहे हो, मतलब यहाँ से आप है ना इसको घुमा सकते हो बाहर की तरफ, तो आप रीडिंग करते समय बाहर ही घुमाना है, स्टार्टिंग से एकदम क्लोज लेके आओ और फिर बाहर घुमाओ। आप अंदर बाहर दोनों तरफ घुमाओगे ना तो क्या होगा, कभी कभी ये बाहर आ जाता है बट ये रीडिंग चेंज नहीं होता, ये वाला पार्ट बाहर आ जाता है बट ये रीडिंग चेंज नहीं होता। सो दैट टाइप ऑफ एरर सम टाइम ऑकर्स एंड दैट एरर इज कॉल्ड एज बैकस्लैश एरर। आई एम नॉट श्योर, स्पेलिंग में मुझे भी पता नहीं। ये रीडिंग नोट करने बोला है, ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ देख सकते हो आप जीरो, ये जीरो है और ये जीरो है, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे। रिपीट करता हूँ मैं, आई वुड यूज अ थिन पेंसिल। या ये जीरो है जीरो, और इसका ये जीरो है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब इसमें जीरो एरर है। एक्सेस जीरो एरर कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा लाइन कोइंसाइड है। इन्होंने थर्ड लाइन का है बट बहुत मुश्किल है देखना। आपको याद होगा लास्ट टाइम 0.3 आया था, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम रीडिंग आया था वर्नियर कैलिपर 0.3 mm, बट यहाँ 0.03, क्योंकि थर्ड लाइन कोइंसाइड होगी और उसका लेस काउंट से मल्टीप्लाई करेगी तो विल गेट 0.3 mm, सॉरी 0.03 mm। कैसे आता है सर, थर्ड लाइन कोइंसाइडिंग है 0.01 mm, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। सेंटीमीटर में बोला था मैंने इसीलिए 0.01 लिखा था, यहाँ इन्होंने मिलीमीटर बोला इसीलिए ये लिखा है। तो ये थर्ड लाइन कोइंसाइड होंगी तो 0.3 mm आएगा। सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, तो लिस्ट काउंट और इससे यहाँ रीडिंग ऑब्जर्व करने बोला है। तो अभी ये है ना थोड़ा अजीब है, पांच लाइन ये है, फिर 6 और 7 लाइन क्रॉस कर लेती है, तो 7 लाइन क्रॉस कर रही है। फिर आप देखोगे तो इसका जो जीरो है ना, इसका जो जीरो है कितने लाइन क्रॉस कर रहा है, ये 65 है, और फिर आगे दो लाइन 67, इसलिए रीडिंग लिखा है 7.67। टोटल 100 लाइन होती है ना इसमें। तो ये तो कैसे रीडिंग नोट करना है वो बताया, क्योंकि कैसे है कि कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल में सिखाया नहीं जाता है या बताया नहीं जाता। और इसमें स्लैश एरर था क्या, तो 7.64 mm एक्चुअल रीडिंग मिला। जीरो करेक्शन इज नेगेशन ऑफ दैट बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब कुछ एप्लीकेशंस है यहाँ, बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन हम नहीं लर्न करेंगे। डिटरमाइनिंग सिंपल पेंडुलम जो प्रैक्टिकल होते हैं ना उसके सम्स ये है। तो आई वुड डायरेक्टली मूव टू द सॉल्व एग्जांपल्स। यहाँ 10 से 12 प्रैक्टिकल्स है, बट देन प्रैक्टिकल्स हमें नहीं करने, हमें एमसीक्यूज करने हैं। यस, आई होप दैट आपको स्क्रीन दिख रहा है। सम वर्क आउट एग्जांपल्स है दैट वी आर गोइंग टू लर्न। पहला लर्न कर रहे हैं, व्हाट इज फर्स्ट, सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर हैज 200 डिवीजन एंड पिच ऑफ 2 mm। मैंने आपको बोला ना 2 mm पिच है इसका। हाँ ये थोड़ा अजीब है, पिच नॉर्मली 1 mm होता है, इसका 2 mm है, और 200 डिवीजन है इसके ऊपर, सर्कुलर में 200 डिवीजन है। फाइंड द मेजर वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ थिन शीट। तो आप देख सकते हो जीरो इसका कोइंसाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका जीरो, ये जीरो है इसका, और ये आगे जा रहा है कितना 5 से, तो मैं बोलूँगा 5, फिफ्थ लाइन कोइंसाइडिंग है। व्हाट इज फॉर्मूला, 5 इंटू 0.01, फिफ्थ लाइन कोइंसाइडिंग है। आप अगर मिलीमीटर में लिखोगे तो हाँ 0.01, तो मुझे क्या मिलेगा 0.05। ये क्या है स्टूडेंट्स, अरे बोलो, ये क्या है, जीरो एरर, जीरो एरर है 0.05 mm। और इसमें अभी आपको देखना है थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रही है, थर्ड लाइन क्रॉस कर चुकी है, तो मुझे थर्ड लाइन के बाद 3 तो है प्लस, सब लोग यहाँ देखना ऊपर, मतलब वो नीचे आंसर्स में देखना। अब इसके बाद है ना 40 लाइन, 46 लाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू एबल टू सी 45 तो क्रॉस हो चुका है, 45 ये है, 45 उसके आगे का लाइन, सो 45 46 के बीच में है। सो 46 अगर लेता हूँ मैं, 46 इंटू 0.01, तो व्हाट आई विल गेट 3 प्लस 0.46, 3.46 होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या बोला है पिच 2 mm का है, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 इंटू 3,
पिच कितना है 2 mm, ये थोड़ा बाउंसर है। 2 into 3 क्यों आया? बिकॉज पिच इज ऑफ नॉट 1 mm, हमारा स्टैंडर्ड पिच 1 mm का होता था, ये 2 into 3 है, तो मुझे यहाँ 6 मिलेगा, तो मुझे 6.46 मिलेगा, और उसमें से ये 5 माइनस हो जाएगा तो 6.41, इसीलिए आंसर मेरा 6.41 होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ 3.41 भी था, आप अगर ये ऑप्शन देख सकते हो ना, तो 3.41 भी था, 3.46 भी था। स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा 6.41 है? तो आपको पता होना चाहिए पिच 2 mm है। स्टूडेंट समझ में आया क्या? Yes, sir. ये थोड़ा हट के क्वेश्चन था। नाउ उसके बाद नेक्स्ट इज सेकंड, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, इनका आंसर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, डजंट मैटर्स, हमें उनके मिस्टेक्स नहीं ढूंढने। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड विद अ स्केल 63.5 स्केल से, और वर्नियर कैलिपर से उसका रेडियस मेजर किया है उस बॉब का 1.55। तो मैं इसे ऐड करता हूँ 5, ये 5 + 5 10 0, और ये आ जाएगा तो 4, तो 64.05। 64। करेक्ट, श्योर, बरोबर है ना? 550, यस, 64.05। ऐसा क्यों लग रहा है गलत है? 1.55 सर रेडियस, सर पाए आना चाहिए। 65.05, वही मैं बोल रहा हूँ, 65। 65.05 ये रीडिंग आया मेरा, करेक्ट। अब है ना, मैं आपको बता दो क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा है, यहाँ ऐसा बॉब है, और इसका यहाँ तक रेडियस लेना होता है, मतलब ये रेडियस और ये लेंथ, तो आपको कैपिटल एल मिलेगा, L+R। तो ये 63.5 और ये 1.55। बट इसमें आपको क्या लेना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल करेक्ट है 0.1, लिस्ट काउंट वर्नियर 0.0 करेक्ट है, इफेक्टिव लेंथ 65.1 होगा या 65.2? तो हमारा तो 65.1 हो रहा है ना? अरे ये नहीं, 65 ही हो रहा है एक्चुअली, 65.0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है, सॉरी, पॉइंट के बाद एक है, और इसमें पॉइंट के बाद दो है, इसमें पॉइंट के बाद दो है, इसमें पॉइंट के बाद एक है, तो हम लीस्ट लेते हैं, तो पॉइंट के बाद एक लिया। याद है ना आपको, एडिशन करते समय डेसिमल के बाद डिजिट देखा जाता है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट से? एक, इसमें दो है, तो हमें लीस्ट कौन सा है? एक, तो आपको डेसिमल के बाद 65.0 लिखना चाहिए। इन्होंने ये गलत दिया है क्योंकि इनका एडिशन है ना 65.15 आया है, जबकि 65.15 नहीं आता, 65.05 आता है, उनका मैथ्स थोड़ा पुअर है। तो 65.2 उनके हिसाब से करेंगे, क्योंकि 5 जो है ना, ये ऑड, 5 के आगे ऑड नंबर है, तो आप एक ऐड करते हो, बट हमारा आंसर 65.0 आना चाहिए। तो फिर हमारे लिए ए और बी करेक्ट है, सी और डी दोनों रॉन्ग है। मुझे लगता है समझा है सबको। यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब यहाँ ऐसा ही कुछ लिखा है, पर ये मुझे नहीं लगता ऐसा ब्रिलियंट कोई हुआ। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट ने ना ऐसा एक वर्नियर कैलिपर बनाया है, 12th स्टैंडर्ड का लिखा है गलती से, अ क्लास ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कंस्ट्रक्टेड वर्नियर कैलिपर। अब हमारे बच्चे तो वर्नियर कैलिपर यूज करना नहीं जानते, वो क्या बनाएंगे? use two identical inclination of 37 degree and tried to measure the length of line AB। the length of AB is कितना होगा? ये length of AB फाइंड करना था। इसने ऐसे दो टू आइडेंटिकल इंक्लाइंस यूज किए, जिसका ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो ये कंसेप्ट आपको पता है? 37 की कहानी पता है क्या स्टूडेंट? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? वाइट स्क्रीन है? यस सर। आ गया? हाँ, सो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको 37 की कहानी पता है? 37 क्या होता है वो सब? ये 90 होगा तो ये कितना होगा? 53। आपको एंट्रेंस में बहुत बार है ना, ये नंबर दो यूज किया जाता है, 37 एंड 53। हमें तो 30 45 60 90 वो सब मालूम है, 37 53 नहीं मालूम। बट आगे से याद रखना, 37 है ना, 37 का पहला डिजिट क्या है? 3। तो आपको याद रखना है उसके सामने वाला जो होगा ना, वो 3 बनेगा, और 5, ये 53 है ना, उसके सामने वाला 4 बनेगा, और इन दोनों का पाइथागोरस यूज करेंगे तो 5 बनेगा वापस।
37 के सामने 3 लेना पड़ेगा, 53 के सामने 4, 53 बड़ा है तो 4 यहाँ, और इन दोनों का ट्रिपलेट, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मालूम होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हाइपोटेन्यूज 5 बनेगा। इससे हमारा साइन 37 कॉस 37, ये लॉग बुक में चेक कर सकते हो आप, अगर यूज करोगे ना 1037 क्या होगा, व्हाट इज साइन 53 cos 53 एंड cos 53 एंड tan 53, आपको मालूम है सेक वगैरह तो आ ही जाएगा इससे। साइन 37 क्या होगा एनीवन, 3 by लॉग बुक में चेक करो 0.6, cos 37 क्या मिलेगा 4/5 0.8, ये बताया था पहले मैंने 0.75। 53 क्या होगा 50 साइन 53 अपोजिट साइड 4/5, 4/5 क्या होता है 0.8, 53 cos 53 3/5, 3/5 अगेन 0.6, और 1053 इज 4/3, दैट इज 1.33। आपको मालूम है 1045 क्या होता है 1, 1045 1 होता है, तो 1045 से ज्यादा है, ये 45 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा आएगा वैल्यू। एक ट्रिक है याद रखने का, ये 45 से कम है तो ऑब्वियसली 1037 45 से कम है तो ऑब्वियसली 1 से कम आएगा। So that's a logic which you can remember. This is sin 37, cos 37 and tan 37. Very very useful concept to learn. और बहुत जगह आपको ये यूज करना पड़ता है। So अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, so we can move with that sum. क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्वेश्चन तो हमारा कुछ और था, बट आपने ये लर्न कर लेना है। ये 0.6, 0.6, 0.8, 0.75, आप ये तीन याद रखोगे तो भी बस है, तो रिमेनिंग तो उससे आ जाएगी। या 0.6 0.8 याद नहीं रखा 3/5, मैंने ये बोला ना ट्राइंगल याद रखो। सो 37 53 की कहानी है, 99% अगर कोई दूसरा एंगल आता है ना तो ऐसा ही आता है, 37 और 53 लिया जाता है 30 60 90 के अलावा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। So again we will move to that questions what we were learning, एक brilliant student की बात learn कर रहे हैं हम। brilliant student ऐसे बना लिया है। student screen दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So यहाँ जो triangles हो रही है ना 63.5 and 63.7, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है 37, ये ट्रायंगल है ना, इसमें ये जो है ना उन्होंने लिखा है 1 mm है 1 mm, और आपको क्या मेजर करना है ये वाली साइड। अब कैसे यूज करोगे सर, क्या दिमाग लगाने का इसमें, तो आपको मालूम है ये 1 mm होता है ये गैप, तो ये कितना होगा ये। So what is formula for cos theta? Cos theta for this angle, cos theta is adjacent upon hypotenuse, और मुझे क्या चाहिए यहाँ hypotenuse चाहिए, तो what I will write hypotenuse as adjacent by cos theta. Any doubt? No, sir. Cos theta होता है No, sir. adjacent upon hypotenuse. Why? Sir, why you taken cos? Why you taken cos? Why not sin? Because मुझे ये साइड मालूम है 1, एडजसेंट वाली मालूम है, हाइपोटेन्यूज चाहिए इससे, तो मैंने क्या किया, मैंने ये 1 mm है, मैंने क्या किया एडजसेंट को लेके बनाया। अब एडजसेंट 1 mm मालूम है और ये cos 37 आई नो 4/5, सो आई कैन यूज दैट 1 mm और ये 4/5, सो आई कैन से 0.8 I hope 1 mm. So what is this? ये जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा 0.m, एक, हाँ ये एक। अब यहाँ आप देख सकते हो कितने हैं, उसके बेसिस पे इसकी लेंथ बतानी है, बट इसमें और एक कंसेप्ट आ जाता है। सब स्टूडेंट को यहाँ तक समझा? Yes, sir. सी दैट्स एन लेवल क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज ज्यादा करना पड़ेगा। तो ओके, अब है ना हमें यहाँ ये दो ट्राइंगल्स है ना, उनके अंदर वर्नियर स्केल समझ लो ये, और इसमें कोइंसाइडिंग लाइन ढूंढनी पड़ेगी। तो आप देखो फर्स्ट लाइन कोइंसाइडिंग नहीं है, ये दोनों जोड़ते ना तो जीरो एरर जीरो आता था, क्योंकि इन्होंने जीरो एरर की बात ही नहीं की तो छोड़। अब इनके है ना लाइन ये रीडिंग ये जो है ना अपना ये जो लेंथ ए बी है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये इतना ऊपर गया है, मतलब फर्स्ट लाइन कोइंसाइडिंग नहीं है, वर्नियर स्केल समझो ये वाला ऊपर वाला। तो फर्स्ट लाइन कोइंसाइडिंग नहीं है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ, मुझे फोर्थ और फिफ्थ में दोनों दिख रही है बट फिफ्थ में कंसीडर करता हूँ। आर यू एबल टू सी दिस वर्नियर स्केल की पहली लाइन, दूसरी लाइन है, चौथी और पांचवी दोनों में मुझे डाउट है।
सॉरी। सो हम फिफ्थ लाइन कंसीडर, नॉर्मली 4 लेते हैं क्योंकि लिस्ट वाली ली जाती है, बट 4 थोड़ा सा अलग है, फिफ्थ एकदम कोइंसाइडिंग है। यहां तक समझ रहा है क्या? मैं फिफ्थ लाइन कोइंसाइडिंग ले रहा हूँ इसमें, ये स्टेप समझा। अभी हमें रीडिंग नोट करना है, इससी रीडिंग कैसे आएगी सर? तो क्या करेंगे, स्टेप्स, ये ऑप्शन दिए थे, यस। थोड़ा समझने के लिए मेरा हेल्प लगेगा। लिस्ट काउंट, पहले लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट इज L upon cos theta. What is the formula for list count? MSG minus PSG. Now what we are assuming, actually ये 1 upon, थोड़ा सा इन्होंने गलती किया है या पता नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 4/5, ओके अपना लास्ट टाइम क्या आया था 4/5, 1 गलती कर आपने लिया था, 0.8 लिखा था, 0.8 लिखा था। 1.25 आता है। वेरी गुड, 5/4 आता है, करेक्ट। ये L अपॉन cos थीटा निकाला था ना, वो 0.8 नहीं 5/4 आएगा। सो ये है हमारा MSD माइनस क्या है, वर्नियर स्केल का 1 L मतलब 1। सो मैं 5/4 माइनस 1 बेसिकली करता हूँ, 5/4 माइनस 1 मिलेगा 9। अब ये फॉर्मूलाज के अंदर मत जाओ, नहीं तो वो स्टेप्स ये जो है ना स्टेप्स समझ में आ जाएगी, बट मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया। यहाँ क्या था 5/4, ये वाली लेंथ क्रॉस वाली, और स्ट्रिप में क्या होती है 1, बेसिकली उसका लेस काउंट बनेगा 1/4 mm। ये थोड़ी सी ज्यादा है, ऊपर वाली जो लेंथ है ना वो ज्यादा है, तो मेन स्केल माइनस स्केल विल गिव अस लेस काउंट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? मेन स्केल 5/4, वर्नियर स्केल 1, so 1/4 is the less count what we use earlier, हमने फॉर्मूला यूज किया था। अब हमारा लेंथ ए बी निकालना है। सो व्हाट इज लेंथ ए बी के लिए, इनका 4 कहां से आया ये, ओके हाँ, मेन स्केल को कितना क्रॉस किया है, 1 2 3 एंड 4, 4 क्रॉस किया है, पांचवा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो व्हाट आई विल राइट 4 इंटू मेन स्केल कितना है हमारा L/cos थीटा प्लस 5 इंटू दिस कंप्लीट टर्म, ये पूरा ऑलरेडी हमने निकाला है, ये रहा। 5 क्यों लिया, कोइंसाइडिंग लाइन, मैंने कहा ना आपको फिफ्थ लाइन कोइंसाइडिंग लग रही है मुझे, तो 4 इंटू ऑलरेडी वी हैड फाइंड आउट दिस 5/4 एंड 5 इंटू ये हमने ऑलरेडी निकाला था ऊपर 1/4 यहाँ। अब 4 इंटू ये हो जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 5/4 बचेगा, तो 5 प्लस 5/4 इज 25/4 इज द रीडिंग ऑफ दिस, ये जो ऑब्जेक्ट की रीडिंग क्या होगी 25/4। टफ है मानता हूं मैं, बट इतना भी टफ हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा इसमें से। दिस इज दैट्स व्हाई वी आर वेरी मच वरीड अबाउट व्हेन वी आर टेकिंग सम एंट्रेंस क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन लेते हैं ना, थोड़ा सा concepts समझने के लिए टाइम लगता है। फर्स्ट फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, लिस्ट काउंट कैसे निकाल, तो लिस्ट काउंट का मैंने बताया, और ये फॉर्मूला है। अब यहाँ एक सिर्फ लगता है स्टूडेंट को कि सर आप इसे मेन स्केल एक्चुअली इनका प्रॉब्लम की MSD बड़ा है VSG से, ये 5/4 माइनस 1 इजीली कर सकते हो। MSD हमेशा बड़ा है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपको ये 1/4 काउंट मिलेगा। अब आप सोचो इसमें हमें कैसे पता चलेगा लिस्ट काउंट ऐसा मिलेगा? सो ऑब्वियसली आपने देखना है दो स्केल्स हैं बराबर, दोनों स्केल में क्या करते हैं, पहले लिस्ट काउंट निकालने के लिए दोनों का स्केल का अलग वैल्यू होता है, तो एक स्केल में ये 5/4 है ज्यादा है और में कम है, तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं 4 माइनस 1, जो कम है उससे हमें डिस्काउंट मिल गया 1/4। ओके, रीडिंग नोट करने के लिए क्या किया, इसकी कितनी लाइन क्रॉस हो रही है वो देखा 4, और वो सीधी लाइन नहीं है 4, ये नहीं है, ये 4 है क्या, वो नहीं 4 तो सर ये क्रॉस हो रही है ना, तो आपको इसीलिए 5/4 लेना पड़ेगा ये वाला साइड। तो आपने क्या लिया 4 इंटू 5/4 लिया। मुझे लगता है अब ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ आप लोग L cos थीटा क्यों लिया, वाई बिकॉज 4 तो ये था ना बेटा, 4 हमें ये लेना होगा, सो 4 प्लस व्हाट इज कोइंसिडेंट लाइन, तो हमें याद करो हम MS वर्नियर वर्नियर कैलिपर में हम क्या करते थे,
सपोज 13 क्रॉस किया है, फिर हम बोलते थे 8th लाइन कोइंसाइडिंग है, तो उसको मल्टीप्लाई करते थे 0.01 सेंटीमीटर से, इफ यू रिमेम्बर। फिर हमने 0.01 सेंटीमीटर, तो 13.8 सॉरी 1.3 आया था, और ये 8, सो ये मुझे मिला 1.3 प्लस 0.08, सो मैंने वो रीडिंग 1.38 लिखा था, आपने कोई सम सॉल्व किया था उसमें। तो यस, ये सेंटीमीटर में किया है, उन्होंने मिलीमीटर में किया था, इसीलिए उनका आंसर 30 था, और ये 0.8 था, तो उधर आंसर ऐसा आया था 13.8। अगर वर्नियर कैलिपर का लास्ट लेक्चर का याद होगा आपको, तो ये 13.8 कैसे लेते थे हम, मेन स्केल की रीडिंग, फिर वर्नियर में कोइंसाइडिंग लाइन इनटू लिस्ट काउंट, तो अब मैं उससे बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना ही बता सकता हूँ। स्टूडेंट समझाइए। Yes, sir. ओके, बाकी इसका आंसर ही नहीं कुछ भी। लेंथ ऑफ क्यूब इज 2 एंड एरर इज 0.01, तो सरफेस एरिया में एरर क्या होगा, सरफेस क्यूब का पूछा है, एरिया एंड वॉल्यूम का, so obviously side of the cube is given, so how to find error, what is surface area, 6l square, 6l कितना है 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24, 6 4 24, तो ये सरफेस एरिया हो रहा है। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज एल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये भी बरोबर है। तो सब में 8 और 24 तो दिए ही है सर, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो एरर कैसे निकालेंगे एरिया में, तो 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल एरिया में, तो 2 इंटू डेल्टा एल कितना है 0.01 अपॉन एल कितना है, एल है 2 2. इंटू 100। एक मिनट स्टूडेंट, कुछ गड़बड़ हो गया। 1. हमारा ये तो आ गया सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया में, ओके करेक्ट था, मैंने गलती कर दी। ओके, व्हाट वाज एरर इन एरिया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 नहीं करेंगे, डेल्टा ए बाई ए लिखता हूँ मैं, तो 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल आता है। ओके, व्हाट इज डेल्टा एल, 0.01 अपॉन 2, तो 2 कट कितना मिलेगा मुझे 0.01, दिस इज डेल्टा ए बाई ए, सॉरी डेल्टा ए बाई ए, बट मुझे तो डेल्टा ए चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई ए करना पड़ेगा, तो 0.01, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है 24, I will get 0.24, that's why the answer is 0.24, ये वाला। ये तो हाँ, सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है, तो इसीलिए ये आंसर करेक्ट हो गया, पर फिर भी डाउट है वॉल्यूम कैसा आएगा, वही सेम स्टेप, डेल्टा वी बाई वी इज 3 डेल्टा एल बाई एल। रिमेंबर इसमें वो नहीं लेने का, 6l स्क्वायर एरिया था, 6l स्क्वायर, तो ये 6 नहीं लेने का, आप l स्क्वायर से ही करते हो, वॉल्यूम 3 एल क्यूब होता है, तो 3 आगे आ गया। व्हाट इज डेल्टा एल, एनीवन, डेल्टा एल वही 0.01 सर, ये 2 था, करेक्ट। तो ये तो ऐसे ही रखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमने कितना फाइंड किया था 8, सो 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 12 इंटू 0.01 इज 0.12, इसीलिए आप चेक कर सकते हो 0.12 है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको कैसे, आपको डेल्टा वी चाहिए था, तो वी उधर लेना पड़ेगा ना, आपको वी उधर लेना पड़ेगा, सो वो कंसेप्ट है यहाँ, बाकी तो सब इजी है। सो मुझे लगता है ये भी सब आपको समझा होगा। एज प्लान 9:35, सो आई होप यू अंडरस्टूड। एक सेकेंड मैं आपको ग्लांस कर देता हूँ आगे के, दे आर, ये देखो आंसर है इसका, ये क्वेश्चन 5, then 6 वर्नियर कैलिपर से एरर से रिलेटेड है, देयर इज अ वर्कआउट एग्जांपल, मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल 7th 8th 9th 10th। फिर यहाँ आता है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज जो हमने पढ़ा है ना उसकी प्रैक्टिस समझ में आया, चौथा लेक्चर वुड बी द एंड ऑफ द चैप्टर।
दैट वुड बी द, कितने एमसीक्यूज है? बहुत है सर, इतने सारे एमसीक्यूज करेंगे हम? यस वी कैन डू, बट देन अभी ये जेई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस है। ये देखो और एक ऐसा क्वेश्चन है और इसके आंसर्स भी है नीचे। एंड देन फाइनली देयर आर क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। यू कैन सी IIT 2004, like that every years there are question। कोशिश कर सकते हैं, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट कितना अच्छा होगा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर एकदम परफेक्टली हो जाए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द